खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछली कड़ी में आपने सुना गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र चलाया। सुभाष समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। शिवनी जेल में सुभाष की तबीयत बिगड़ने के बाद विभावती ने दिल्ली गृह सचिव से मुलाकात की। उन्हें किसी अन्य जेल में शिफ्ट करने तथा इलाज की मांग रखी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उन्हें यूरोप भेजने को तैयार हुई। अब आगे। विभावती दिल्ली से कलकत्ता लौट आई। शरद बाबू के जेल में होने से घर की माली हालत बहुत खराब थी। उधार लेकर ही सुभाष की दवाएं खरीदी जा सकती थीं। सुभाष के पिता जानकी बाबू की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी। बोस परिवार जिन गरीब परिवारों का पालन पोषण करता था, उनकी फिक्र भी विभावती के ही सिर थी। घर के हालातों को संभालने के लिए बुजुर्ग जानकी बाबू वकालत करने के लिए घर से निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी विभावती ने जानकी बाबू से कहा, कहीं जा रहे हैं क्या बाबा? हाँ बेटी, कटक जाना है। क्यों? किस लिए? आपके होने से मेरा आत्मविश्वास बना रहता है। घर चल सके इसलिए कटक जा रहा हूं मेरे बेटे। इस उम्र में वकालत करेंगे बाबा? जीवन के संध्या काल में ये संभव कैसे होगा? 8-10 साल हो गए हैं आपको वकालत छोड़े हुए, और बीमारी भी झेल चुके हैं आप। हाँ ये तो है, लेकिन बेटा, जिस पिता के बेटे देश की आजादी के लिए जेल में हैं, घर का भार बहू के सर पर है। ये हालात मेरे बुढ़ापे से ज्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं मेरे बच्चे। मेरा बुढ़ापा मुझसे कह रहा है, उठो जानकी बाबू, उठो, कुछ करो। बाबा, आपकी चिंता बेकार है। भले ही हालात से बोस परिवार घिरा हो, लेकिन घर के अच्छे कर्म हमारे साथ हैं। बाबा, आप परेशान ना हो, ये बुरे दिन भी जल्दी निकल जाएंगे। हे विभा, बेटा मेरी एक बात मानोगी? क्या बाबा? बेटा, आप अगले जन्म में तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी बनकर जिंदगी में आना। उस जन्म में तेरा बचपन मेरे प्यार में पले। इस उम्र में ना सही, उस उम्र में ही तेरी सेवा कर सकूं। मुझे तेरा बहुत ऋण चुकाना है बेटा विभा। अपनी बीमारी को लेकर सुभाष असमंजस में थे। मद्रास और भोवाली के डॉक्टरों की अलग अलग राय थी। मद्रास के डॉक्टर उन्हें टीबी के रोग से घिरा बता रहे थे, वहीं भोवाली के डॉक्टर ये मानने को तैयार नहीं थे। मेजदा, मुझे समझ में नहीं आता कि मद्रास के डॉक्टर सही हैं या भोवाली के। सुभाष, जो भी हो, लेकिन 4 माह में तुम्हारा 20-22 किलो वजन कम हो गया है। ये तो चिंता का विषय है। कुछ ना कुछ तो है जो वजन कम होता जा रहा है। रोगी होना मुझे अच्छा लगता है। मुझे तो मैदान जंग में रहना भी अच्छा लगता है। देश के लिए अंग्रेजों से 2-2 हाथ करने का मौका बहुत आनंद देता है मेजदा। कितना अच्छा लगता है जब हम स्वतंत्रता संग्राम के मैदान में होते हैं और अंग्रेज अफसरों की रातों की नींद उड़ जाती है।
सुभाष, तुम्हें इलाज के लिए स्विट्जरलैंड जाने की अनुमति सरकार ने दे दी है। मेजदा, ये तो विभा भाभी की मेहनत से हुआ है। मुझे इलाज के लिए कहीं भेजने के लिए वो दिल्ली गई गृह सचिव के पास। वो ना होती तो कहाँ अंग्रेज सरकार मेरे बारे में सोचती। सुभाष को इलाज के लिए यूरोप ले जाने की अनुमति मिल गई। जिस दिन सुभाष को यूरोप जाना था, उनसे मिलने काफी लोग कलकत्ता से जबलपुर पहुंच गए थे। विभा भाभी और बासंती देवी भी आई थीं। विभा भाभी को तो मिलने की इजाजत दी गई, लेकिन बासंती देवी को मिलने नहीं दिया गया। सुभाष को यूरोप भेजने की हर गतिविधि पर गृह विभाग की पैनी नजर थी। पासपोर्ट नंबर 72308, इंग्लैंड और जर्मनी में घुसने पर रोक। अरे वाह, इन्हें यूरोप भेजने से पहले इनका पूरा इंतजाम हो गया है। कैप्टन साहब, आप किस रास्ते सुभाष को यूरोप ले जाएंगे? वाया स्कैंडिनेविया सर। हांसा के रास्ते से तो नहीं जाएंगे। नो सर। हांसा के रास्ते में खतरनाक जहाजियों की आवाजाही पानी रहती है। वहां उग्रवादियों की मदद करने से भी नहीं चूकती। इसलिए सुभाष को उस रास्ते से नहीं भेजना चाहती। ये सुभाष नाम का शख्स जब तक बम्बई नहीं छोड़ देता, हमें अलर्ट रहना होगा। श्योर सर। नरीमन, सरका पाटिल, डॉक्टर डी साठे व कई कांग्रेस कार्यकर्ता और सुभाष के परिवार से भी कई लोग बंदरगाह पर मौजूद थे। जैसे ही एम्बुलेंस से स्ट्रेचर के सहारे सुभाष को नीचे उतारा गया, सुभाष के प्रति लोगों का स्नेह नारों में गूंजने लगा। ऑफिसर, अपने छोटों से जरा बात कर लेने दीजिए। मिस्टर सुभाष, जो बात करनी है हमारे सामने ही करनी होगी। अकेले में बात करने का इजाजत नहीं दे सकता। कमिश्नर साहब, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कहने को जो तुम्हें या तुम्हारी सरकार के लिए मुसीबत बन जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कहूं और आपकी अंग्रेजों के प्रति वफादारी को बढ़ाने में काम आए। गुलाब की सुगंध चाहिए तो कांटों को सहना होगा। सुबह के सूरज की लाली चाहिए तो काली रात से लड़ना होगा। आजादी की हवा में सांस लेना चाहते हो तो उसकी कीमत भी चुकानी होगी तुम्हें। सहना होगा दर्द, दुखों को साथ खुद सुलाना होगा। देना होगा बलिदान वतन के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुभाष यूरोप पहली बार नहीं आए थे। इसके पहले भी वो वहां रह चुके हैं। इस बार यूरोप के प्राचीन नगर वेनिस पहुंचे थे। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष की मुखबिरी करने के लिए एक शख्स को भी उनके साथ भेज दिया था, जो सुभाष के साथ मुंबई से यूरोप तक पहुंच गया था, लेकिन सुभाष की नजरों से नहीं बच सका। यूरोप में सुभाष को लेने उनका भतीजा अशोकनाथ पहुंचा था। अशोक, अशोक,
अशोक, एक टैक्सी के लिए दरबान को कह देना। जी। हाँ सुभाष, तुम, मैं और ये एक ही टैक्सी से चलेंगे। तुम कहाँ जाओगे? वियना। क्यों, हम वहीं जा रहे हैं। जी। कोई काम है तुम्हें वहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे नाते रिश्तेदार रहते हैं। तो ऐसा करो, तुम चले जाओ, हम दूसरी टैक्सी से निकल जाएंगे। अरे साथ चलते हैं, उसमें क्या हुआ, हम हिंदुस्तानी जो हैं। चलो निकलो यहाँ से, ब्रिटिश पुलिस के एजेंट। और क्या समझ रहे थे तुम कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? ये पुलिसिया मुखबिरी मेरे साथ नहीं चलेगी, समझे? जिस वक्त तुम मुंबई से मेरे साथ चले थे ना, मैं उसी वक्त समझ गया था तुम्हें और तुम्हारे इरादों को। चलो जाओ यहाँ से, गेट आउट, भाग। अशोकनाथ और सुभाष चंद्र बोस वियना पहुंचे, जहां डॉक्टर फ्यूर्थ के हॉस्पिटल में सुभाष का इलाज शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में सुभाष की सेहत में सुधार आने लगा। देशबंधु के साथ ही विठल भाई पटेल के अमेरिका से वियना आने पर सुभाष कड़ाके की ठंड होने के बाद भी उनके स्वागत के लिए स्टेशन पहुंच गए। प्रणाम, आइए। हाँ सुभाष, कैसे हो? और क्या चल रहा है? चलिए आइए, टैक्सी में बैठिए, होटल चलकर सारी बात करेंगे। बहुत सी बातें करनी है आपसे। मैं तो ना जाने कितने समय से आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। लो, आ गया होटल। आइए, कमरे में चल। सुभाष, हिंदुस्तान में गांधी जी का अवज्ञा आंदोलन कैसा चल रहा है? आंदोलन अभी तक तो अच्छा चल रहा है। पुलिस ने लाखों देशभक्तों को जेल में डाल दिया है। इनमें महिला कार्यकर्ताएं भी हैं। कल तक पता चला है कि इसमें 1,20,000 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सुभाष, ईश्वर करे बापू के इस आंदोलन को इतनी सफलता मिले जिससे ब्रिटिश सरकार हिल जाए। पूरी दुनिया की नजर इस आंदोलन पर है। सुभाष, तुम कैसे भारत की कल्पना करते हो, मैं जानना चाहता हूं। हमें ऐसा संघ राज्य चाहिए जो शक्ति संपन्न हो, जहां सर्वहारा वर्ग की हिमायत करने वाली सरकार हो, जिसकी पहली चिंता किसान और मजदूर हो। रूस की तरह पंचवर्षीय योजना बने, देश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल और संसाधन हो, जनसंख्या पर लगाम लगे, जात पात रहित समाज हो, अपनी माटी की सुगंध लिए प्राचीन काल का हिंदुस्तान हो, जिसमें नया साम्यवाद स्थापित हो और देश आधुनिक युग में भी दुनिया का नेता बने। वाह सुभाष, क्या बात कही। ऐसी ही सोच की अपेक्षा थी तुमसे। दो दिन बाद ही सुभाष के उत्साह पर पानी फिर गया। खबर लगी कि बापू ने बिना शर्त सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया है। सुभाष तत्काल विठल भाई पटेल के पास ये खबर सुनाने पहुंच गए। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया है। अब समझ में नहीं आ रहा इसकी क्या जरूरत पड़ गई। अहिंसक तो था ही अब तक आंदोलन, फिर क्या हुआ? क्या कह रहे हो सुभाष? कहीं उपवास करते करते बापू थक तो नहीं गए? उनके 13 वर्षों की लड़ाई का क्या फल मिला? हिंदुस्तानियों को पीड़ा, दुख और पश्चाताप के अलावा क्या मिला? इससे अंग्रेजों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं क्या कहूं, मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुभाष, कहीं एक राजनीतिक के रूप में महात्मा गांधी की जिंदगी का राजनीतिक सफर अंत की ओर तो नहीं जा रहा है?
अब भविष्य में उनके ऊपर श्रद्धा रखकर चलना खुद को धोखा देना ही है। सुभाष, मेरे पत्रकार मित्र अल्फ्रेड को बुलाते हैं। उनके जरिए अपने अगले कदम को लोगों के सामने रखेंगे। बुला लीजिए, अच्छा ही रहेगा, हमारी सोच को विस्तार मिल जाएगा। वेलकम वेलकम, आइए 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 अल्फ्रेड भाई, आइए। आइए, नमस्कार। खाइए। कैसे याद किया? देखिए, मुझे और सुभाष को लगता है कि हिंदुस्तान का स्वतंत्रता आंदोलन अब क्रांति के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। सुभाष, तुम क्या सोच रहे हो? मेरा मानना है अनुरोध, उपवास और बातचीत से नया इतिहास नहीं लिखा जा सकता। अल्फ्रेड, हम दोनों ने घोषणा पत्र का नया प्रारूप बनाया है। सुभाष, इन्हें पढ़कर सुनाओ। हाँ, बापूजी ने आज तक देश की आजादी के लिए जो कुछ किया वो गौरवपूर्ण है, लेकिन अब उनके कामों की दिशा कबाड़ खाने में पड़े सामानों जैसी हो गई है। आज वो आजादी की राह में अवरोध बन रहे हैं। कांग्रेस को करवट लेनी होगी, नए नेतृत्व और नई सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ये कांग्रेस और देश दोनों के लिए ठीक रहेगा। अब हमें इस बात में विश्वास नहीं है कि संवैधानिक प्रगति गांधी जी की अगुवाई में कर सकते हैं। कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती तो नए दल का गठन करना होगा। देश के सभी उग्र गुटों को एक साथ एक मंच और एक नेतृत्व के लिए तैयार करने की जरूरत है। मिस्टर पाटिल, मुझे लगता है ये गांधी जी को खुली चुनौती देने जैसा है। ये कुछ ज्यादा उग्र तेवर नहीं है। अल्फ्रेड, मेरे इस नौजवान साथी को लगता है कि अंग्रेज उग्र क्रांति से ही मानेंगे। ये जिस भाषा को अंग्रेज समझे उसी भाषा में समझाने की जरूरत है। मैंने इस घोषणा पत्र के शब्दों को बेहद नरम कर दिया है। फिर भी ये घोषणा पत्र दुस्साहस से भरा नहीं लगता आपको? और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। ये तो सुभाष के जरिए मेरे देश के नौजवानों की आवाज है। हो सकता है ये शब्द कुछ लोगों को घातक हथियार की तरह लगे, लेकिन बहुत से लोग होंगे जिन्हें इन शब्दों का इंतजार है। मुझे लगता है ये शब्द नव क्रांति की शुरुआत है और उसका बीज ये नौजवान सुभाष है। आज ये लड़ाई के मैदान में है और मैं उसके साथ खड़ा हूं। मिस्टर पटेल, इस जोश भरी वक्तव्य में आपका गला भारी क्यों हो गया? आज तक मैं पुरानी परिपाटी पर चलकर राजनीति करता रहा, पर मुझे लगता है स्वराज आज भी बहुत दूर है, बहुत दूर। अब लगता है आजादी के लिए नरम राह छोड़कर उग्र राह पर चलना चाहिए। ऐसा लगता है ईश्वर भी यही चाहता है। हिंदुस्तान में बैरिस्टर सेन गुप्ता का जेल में ही निधन हो गया था। ये खबर सुभाष बाबू के लिए गहरा आघात था। विठल भाई पटेल की सेहत भी ठीक नहीं थी। सेन गुप्ता को श्रद्धांजलि देने ऑस्ट्रिया में रह रहे भारतीयों ने एक शोक सभा आयोजित की। व्हील चेयर पर होने के बाद भी इस सभा में विठल भाई पटेल भी पहुंचे। सुभाष, चिंतित नजर आ रहे हो, क्या बात है? जो आपकी चिंता है वही मेरी भी है। नहीं, आज कुछ ज्यादा ही चिंता में दिखाई दे रहे हो। लंदन में कुछ मुस्लिम युवा पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। सुना तो है, पर मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर पाकिस्तान बनेगा। जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, बंगाल का पूर्वी भाग पश्चिम में सिंधी प्रांत के पंजाब के भाग को अलग कर पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं। पागल हो गए हैं वो, जो उपमहाद्वीप जैसे देश को बांटने का विचार दिमाग में लाते हैं। उनकी खोपड़ी की जांच कराई जानी चाहिए। जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों ही गुजरात के हैं। इनके बीच ये विवाद बन जाना दुख की बात है। सुभाष, जानते हो नागपुर कांग्रेस की वो बात? कौन सी? महात्मा गांधी को जिन्ना ने मिस्टर कहा था।
बापू के अनुयायी चाहते थे कि जिन्ना गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित करें, पर जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी के अनुयायियों ने काफी हंगामा किया था। उस दिन जिन्ना कांग्रेस का मंच छोड़कर चले गए थे। उसके बाद आज तक कांग्रेस में नजर नहीं आए। सुना तो है, लेकिन पाकिस्तान की मांग, यह अलग बात है। मान लो देश के बंटवारे के हालात बन ही गए हैं, तो तुम क्या करोगे? जब तक मैं जिंदा हूं, देश का बंटवारा नहीं होने दूंगा। इसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने से भी नहीं चूकूंगा। बहुत खूब सुभाष, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे तुम पर नाज है सुभाष। सुभाष और विट्ठल भाई दोनों की सेहत बिगड़ रही थी। विट्ठल भाई को इलाज के लिए स्विट्जरलैंड के ग्लैड ले जाया गया। उधर सुभाष पेट के दर्द से परेशान थे। ग्लैड में विट्ठल भाई की हालत नाजुक होने का समाचार मिलने पर वो अपना दर्द भूलकर ग्लैड पहुंच गए। सुभाष ने विट्ठल भाई पटेल की तबीयत ज्यादा नाजुक देखकर उनके रिश्तेदारों के पास सूचना भेज दी। इंग्लैंड से नाथालाल पारिक और जोगी भाई जवेरी विट्ठल भाई के पास आ गए थे। सुभाष, मैं तुम्हें पैसे वाला बनाना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? देश बंधु जी के बाद आप ही की छांव मुझे मिली है। इस छांव को ही बना रहने दे, यही काफी है। इतना ही बहुत है मेरे लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नाथालाल जी। सुनो, मुझे वसीयत लिखवानी है। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? घर परिवार से बाहर के व्यक्ति को देश के काम के लिए धन देना चाहता हूं। लेकिन किसको? सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि आप अपनी संपत्ति गांधी आश्रम को देना चाहते हैं। देखो नाथालाल, गांधी जी और वल्लभ भाई की चिंता करने वाले देश में बहुत से पैसे वाले हैं, पर सुभाष मुझे अकेला लगता है। मेरे निधन के बाद तुम उसका ध्यान रखना। समय हो गया है अब। लगता है चला चली की बेला है। ज्यादा देर आत्मा रूपी पंछी रुकने वाला नहीं है। सुभाष में मुझे एक निडर नौजवान दिखता है, जो अपने ध्येय और धुन को लेकर समर्पित है, क्रांतिकारी सोच का है। वो अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाला नहीं है। कल रजिस्ट्रार को ले आना, वसीयत लिखवानी है। अब ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। विट्ठल भाई पटेल ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा सुभाष के नाम कर दिया था। सुभाष इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन विट्ठल भाई भी ये करके ही माने। नाथालाल को सुभाष का ध्यान रखने के लिए भी पाबंद कर दिया। सुभाष, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अपनी संपत्ति मैं तुम्हें दे रहा हूं। इसका उपयोग तुम दुनिया में भारत के प्रचार प्रसार के लिए करना। तुम में मुझे वही इच्छा नजर आती है जो मुझ में है। विट्ठल भाई, मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों? वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अपनी संपत्ति का क्या करना है, ये अधिकार मुझे है। तुम्हें अपनी संपत्ति सौंपते हुए मैं उसी अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, आप नहीं मानते तो मैं आपकी संपत्ति देश के लिए लगा दूंगा। सुभाष, विधाता अब मेरे जीवन की डोर खींच रहा है। अब मैं तुम्हें छाव नहीं दे पाऊंगा।
तुम अपने तेज और सामर्थ्य से प्रकाशवान रहना। तेरी रोशनी में भारत दमकता रहे। इस ऑक्सीजन की नली से अब कृत्रिम सांस के भरोसे नहीं रहना मुझे। बेटा, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। लो चला गया स्वतंत्रता का एक और वट वृक्ष। देशबंधु जी के बाद जिनकी छांव में सुकून पाता था मैं, सैल्यूट करता हूं विट्ठल भाई, आपको सैल्यूट करता हूं। विट्ठल भाई पटेल के निधन के बाद सुभाष ने वियना में एक किराए का फ्लैट ले लिया। उन्होंने यहाँ रहकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर किताब लिखने की इच्छा डॉक्टर माथुर के सामने प्रकट की। सुभाष, ये किताब लिखने का विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा पूरे यूरोप में खूब पढ़ी जा रही है? शायद इसलिए। नहीं डॉक्टर माथुर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, लंदन के विज़हर्ट प्रकाशन ने मुझसे स्वतंत्रता संग्राम पर किताब लिखने का आग्रह किया है। एडवांस चेक भी आ गया है। ये देखिए। फिर क्यों रुके हो? शुरू हो जाओ, समय भी कट जाएगा और जो सोच रहे हो वो काम भी हो जाएगा। इलाज कराने कितने दिन बिस्तर पर पड़े रहोगे? डॉक्टर साहब, लिखना तो मैं शुरू कर देता, लेकिन सेहत साथ नहीं दे रही है। कोई अगर लिखने वाला होता तो अच्छा रहता। यूरोप में बहुत सारे लिखने वाले युवक युवतियां हैं। मैं जल्द ही किसी को भेज देता हूं। थैंक यू डॉक्टर साहब। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।